दोस्तों आप लोगों का स्वागत है फैक्ट्स वाला पलास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पुरी के जगन्नाथ धाम और उससे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। दोस्तों पुरी जगन्नाथ मंदिर इंडिया के उड़ीसा स्टेट के कोस्टल सिटी पुरी में स्थित है। दोस्तों जगन्नाथ धाम को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 4 धाम में से एक धाम बोला जाता है। बाकी 3 धाम है हिमालय में स्थित बद्रीनाथ धाम, पश्चिम भारत के गुजरात में स्थित द्वारकाधीश धाम एवं दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वरम धाम। दोस्तों लॉर्ड जगन्नाथ को कलियुग के कल्कि अवतार भी बोला जाता है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर यूं तो पूरे विश्व में मशहूर है और पूजा किया जाता है। आज हम जानेंगे इसी पुरी जगन्नाथ धाम से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों को। चलिए शुरू करते हैं। पहले इस मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों पुरी जगन्नाथ मंदिर में लॉर्ड जगन्नाथ जी के साथ साथ लॉर्ड बलराम जी और लॉर्ड सुभद्रा जी भी बसते हैं। इस मंदिर को गंगा डायनेस्टी के आनंद वर्मन चोडा गंगा द्वारा 10th सेंचुरी में बनाया गया था, जो कि एक सेवायत थे और उत्कल रीजन कॉन्कर करने के बाद वो वैष्णवायत हो गए थे। दोस्तों आइए इस मंदिर के बारे में जुड़ी हुई पहली रहस्य जान लेते हैं। इसमें स्थित लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलराम और लॉर्ड सुभद्रा जी तीनों के जो मूर्तियां हैं ये लकड़ी से बनी होती है और हर 12 साल में इस मूर्तियों को बदल दी जाती है और उसके जगह पे नई लकड़ी से बना हुआ मूर्तियों को प्रतिस्थापित की जाती है। इस इवेंट को बहुत ही सीक्रेसी से किया जाता है। जिस दिन इन मूर्तियों को बदला जाता है उस दिन पूरे शहर की बिजली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा काट दी जाती है और मंदिर के सुरक्षा भी बहुत कड़ी कर दी जाती है CRPF द्वारा और मंदिर के अंदर किसी के प्रवेश पे रोक लगा दी जाती है। इसके बाद इन मूर्तियों को बदलने की जिम्मेदारी वहाँ के सबसे बड़े पुजारी को दी जाती है। उनको मंदिर के अंदर प्रवेश होने से पहले आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। इस वक्त पर मंदिर के अंदर पूरे अंधेरा छाया होता है और उन सेरेमनी को देखने की इजाज़त किसी को भी नहीं होती है। मूर्तियां बदलने के समय पुजारी पुराने मूर्तियों से कुछ पदार्थ निकालकर नए मूर्ति में स्थापित करते हैं और पुजारी को उस पदार्थ को खाली हाथ छूने की इजाज़त नहीं होती है, इसीलिए उनके हाथों पर ग्लव्स पहना दी जाती है। पहले जिन पुजारियों ने ये काम किया है वो बताते हैं कि वो पदार्थ हाथों में लेते हुए उनको महसूस हुआ कि कुछ जीवित पदार्थ हाथों में है और वो उछल रहा है, पर ये क्या है इसके बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं है। इससे पीछे की तथ्य ये है कि जब जारा नाम की शिकारी के तीर अपने पैर पे लगने से भगवान श्री कृष्ण अपनी देह त्याग किया, उनके अंतिम संस्कार के समय उनका पूरा शरीर तो 5 तत्व में विलीन हो गया था, पर उनका हृदय जिंदा था और वो सामान्य था। कहते हैं कि उनका हृदय जगन्नाथ की मूर्ति में स्थित है और वो आज भी उसी अवस्था में धड़क रहा है। जो ब्रह्म पदार्थ के रूप में जगन्नाथ जी के पुराने मूर्तियों से नए मूर्ति में स्थित किए जाती है, वो और कुछ नहीं है, लॉर्ड कृष्णा का हृदय है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर इसको देख लेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है और इसीलिए ये सेरेमनी को बहुत सीक्रेसी से किया जाता है। दोस्तों दूसरा रहस्य यह है कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है सिंह द्वार, वहां से अंदर प्रवेश करते हुए एक ही कदम आप रखने के बाद मंदिर के अंदर कोई भी समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं आती है, जो कि मंदिर के बाहर समुद्र की आवाज़ आती है क्योंकि समुद्र मंदिर के बहुत नज़दीक है। ये जो है जगन्नाथ जी की कृपा है या कोई अद्भुत कहानी है, ये इसका कोई अभी भी उत्तर नहीं है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ते हैं, ना ही तो कोई पक्षी उनके कोई भी शिखर पर बैठती है और इसी कारणवश मंदिर के ऊपर से कोई भी चॉपर या कोई भी एरोप्लेन को उड़ने का इजाज़त नहीं है। और क्यों ये पक्षियाँ या कोई भी परिंदे क्यों नहीं उड़ते हैं जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से, ये जानकारी अभी भी एक रहस्य है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है 214 फीट। जगन्नाथ मंदिर का ये सबसे ऊंचा शिखर होने के बाद भी इसकी परछाई कभी भी नहीं पड़ती है और दिन के किसी भी टाइम पे भी इसकी परछाई नहीं पड़ती है। ये भी एक
रहस्य है, साइंटिफिक कोई भी तर्क इसका नहीं है आज तक। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। इस सुदर्शन चक्र की खास बात यह है कि इस सुदर्शन चक्र को आप जिस किसी भी दिशा से या मंदिर की जिस किसी भी द्वार से आप देखोगे, वो लगेगा कि उस सुदर्शन चक्र की मुंह जो है उस तरफ है, उस दिशा की तरफ या उस मंदिर के द्वार की तरफ है। ये भी एक रहस्य है। दोस्तों, और एक रहस्य है मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर के ऊपर लगा हुआ झंडा। हालांकि ये होना चाहिए कि झंडा जो है जिस दिशा से हवा आ रहा है उसी दिशा में ही उड़ना चाहिए, पर ये झंडे की खास बात यह है कि ये जिस तरफ से हवा आता है उसके विपरीत दिशा में ये उड़ता है। दोस्तों, इस मंदिर का भोजनालय या रसोई घर का भी एक कहानी है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ भोजन करने आते हैं, इसीलिए यहाँ के भोजनालय से बना हुआ खाना कभी भी कम नहीं होता है। दोस्तों, पूरे दिन भर लाखों के तादाद में दर्शनार्थी यह मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं और उनके लिए यहाँ पे खाना कभी भी कम नहीं होता है और मंदिर के दर्शन बंद होने के पहले ही पूरा खाना भी खत्म हो जाता है। अन्न का एक दाना भी ज़्यादा नहीं होता है। दोस्तों, भोजनालय से जुड़ा हुआ और एक खास बात है कि यहाँ पे खाना जो बनाया जाता है वो 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रख के खाना पकाया जाता है, जो कि सबसे ऊपर जो बर्तन रहता है उसमें खाना पहले पक जाता है। ये भी एक रहस्य है, क्योंकि जो नीचे वाला बर्तन जिस पे डायरेक्ट आग लगता है वो उसका खाना पहले नहीं पकता है। जो सबसे ऊपर रहता है 7वां बर्तन, उसका खाना पहले तैयार हो जाता है और सबसे आखिर में जो नीचे वाला बर्तन रहता है जो कि आग के पास रहता है उसका खाना बनके तैयार होता है। दोस्तों, इस मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर लगा हुआ झंडा हर दिन बदला जाता है। 5:30 से 6 बजे के शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में। कहा जाता है कि अगर कोई दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए हर दिन ये झंडा जो है बदला जाता है और मंदिर के ये झंडा बदलने के लिए जो आदमी जाते हैं ऊपर, वो लोग कोई रस्सी या किसी का सहारा लेके बिना सहारे के ऊपर चढ़ते हैं। दोस्तों, हर साल पुरी जगन्नाथ मंदिर में भाद्र के महीने में जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, जो कि 9 दिन तक चलती है। इस वक्त पे जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपने प्रजा और अपने श्रद्धालु के बीच में आते हैं और ये देखने के लिए लाखों के तादाद में दर्शनार्थी पुरी जगन्नाथ मंदिर हर साल पहुंचते हैं। दोस्तों, ये सारे रहस्य जो है ये इस मंदिर को और भी खास बनाता है और जिसकी आंसर और या इस रहस्य के बारे में जानकारी ना कोई साइंस के पास है ना कोई किसी के पास है, और ये रहस्य इस मंदिर को विश्व में प्रसिद्ध करता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।